गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी एंड सीवी मैंने आपको पहले डिटेल में करा दिया। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 14 है, उसमें डिटेल में बताया सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। ठीक है, सो अगर आपको वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, इस रिलेशन को हम मयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये इसका नाम नहीं दिया, तो कई बार एग्जाम में नॉर्मली पूछ लेते हैं, बोर्ड की क्लास है। ठीक है, आगे BSc में भी आपको ये आता है, +1 में भी है ये टॉपिक। ठीक है, इसका नाम है मयर रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये आया कैसे। देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक गैस सिलेंडर है जिसपे हमने पिस्टन लगाया। ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड पिस्टन है, ना ही तो ये आगे जा सकता है ना ही पीछे। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है। कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल ऑफ गैस हमने ले लिया। ठीक है, अब मान लो कि हम इस सिस्टम में इस गैस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए, पर ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये पिस्टन क्या है, फिक्स पोजीशन पे है, तो पिस्टन ऊपर तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो जब हम इसको हीट देंगे तो जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही रहेगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, अब हीट जितनी मर्जी हीट प्रोवाइड करो, ये पिस्टन तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हीट का हम फॉर्मूला लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, हीट इज इक्वल्स टू N CV। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर हमारा चेंज होएगा, T1 से T2 जाएगा, पर हमारा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 लेके चले हैं। कितनी गैस है, 1 मोल, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, तो कितना बचा। अब जब हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो हीट में भी चेंज आएगा। पहले हीट क्यों थी, जब हम हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ी सी हीट क्या होगी, चेंज। देन हमने लिखा dq इज इक्वल्स टू 1 CV dt। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये क्या है, इंटीग्रेशन P dV, P प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि इस सिस्टम में वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0। तो ये होल टर्म, पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वर्क डन क्या हो गया इसमें, 0। ठीक है, अब देखते हैं बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, dq इज इक्वल्स टू dw प्लस du, हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी। हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। dq का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, क्या आया था, dq इज इक्वल्स टू CV dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने dq की जगह पुट करा, CV dt इज इक्वल्स टू 0 प्लस du अब किसके इक्वल आ गया, CV dt के। अब du बाई dt, अब यहाँ पे ये dt इसके नीचे आ गया, तो क्या आ गया, du बाई dt इज इक्वल्स टू CV। तो हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ गई, du बाई dt। ऐसे ही हम Cp निकालेंगे, फिर उसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा सिस्टम देखते हैं। ये तो हमारा क्या निकल गया, CV की वैल्यू। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमने फिर एक गैस सिलेंडर लिया, गैस फिल कर दी, इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसमें भी हीट प्रोवाइड करी। अब पिस्टन क्या है, इसमें मूवेबल। पहले में क्या था, पिस्टन हमारा फिक्स था, तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। अब इसमें पिस्टन क्या लिया हमने, मूव, मतलब हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। जब सिस्टम मूव करता है यहाँ पे, ठीक है, पिस्टन हमारा मूव कर रहा है, तो आइडियल गैस में जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम इस पे कंडीशन लेके चले हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, Q इज इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिया। अब फिर हमने हीट इसको प्रोवाइड करी है इस सिस्टम को, तो चेंज आएगा हीट में भी। dq इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 पुट करा, Cp dt। ठीक है, अब फिर हम क्या लेंगे, वर्क डन। पहले तो हमारा क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वर्क डन 0 हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है,
हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें वर्क डन देखो क्या आएगा। उसमें भी हमने क्या करा था, उसके बाद लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे भी हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। क्या था, वही सेम, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन हमने पुट करना है। वर्क डन क्या है, पी डी वी हमें पता है, डी क्यू की वैल्यू भी पता है, सी पी डी टी। अब डी यू की वैल्यू हमने फर्स्ट जब इक्वेशन निकाली थी, डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी वी था, वहां से ये वाली इक्वेशन आ गई सी वी डी टी, राइट। अब देखो पी डी वी इज इक्वल्स टू आर डी टी, ये कहाँ से आया, हमें पता है कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब एन नंबर ऑफ मोल्स 1 है, पी वी। अब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होएगा क्योंकि हमारा पिस्टन क्या है, मूवेबल है, तो क्या हो जाएगा, पी डी वी इज इक्वल्स टू आर। अब टेम्परेचर भी चेंज होएगा क्योंकि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आर डी टी। ठीक है, अब इसमें इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डी है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद आर डी टी ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, डीपी है, चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 आ गई, पी डी वी इज इक्वल्स टू आर डी टी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इस चीज को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पी डी वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अब आर डी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, साथ साथ इसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी पे। अब सी पी डी टी इज इक्वल्स टू पी डी वी की जगह पे आर डी टी पुट कर दिया हमने यहाँ से, प्लस सी वी डी टी। ठीक है, अब डी टी कॉमन आ गया बाहर, ये अंदर आ गया, डी टी से डी टी कट हो गया, सी पी इज इक्वल्स टू आर प्लस सी वी, ये हमारी टर्म आ गई। अब आर को हम इस साइड रखेंगे, सी वी को उधर ले जाएंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, यही हमारा कौन सा था, मेयर रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको प्लीज आप ध्यान से साथ साथ कॉपी पे उतारते रहिए, आपको फिर अच्छे से ज्यादा समझ आएगा। अब हमने ये रिलेशन तो फाइंड कर लिया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। अब देखो सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी वाई, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सी पी ही हमेशा बड़ा क्यों है सी पी से, सी पी हमेशा बड़ा है सी वी से क्यों। इसका आंसर देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने रिलेशन किस चीज से फाइंड करा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एज कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड एंड सम एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर एक्सपेंशन। अब जब हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया था तो हमारे सिस्टम में जो पिस्टन लगा था वो क्या था, मूवेबल था। अब जब वो पिस्टन मूवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को तो टेम्परेचर राइज हो गया। जब टेम्परेचर राइज होएगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा एक्सपैंड होने के लिए, क्योंकि हीट प्रोवाइड हो रही है, सिस्टम में जो पिस्टन लगा था ऑब्वियसली वो एक्सपैंड होएगा, तो उसके लिए उसको वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए सीपी क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू सीवी। सेकंड पॉइंट देखो, उसमें क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो सिस्टम में हमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इसीलिए के बाद एक्सपेंशन होएगी, तो ये वजह भी है हमारा सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अब हमने सबसे पहले सीवी की वैल्यू फाइंड करी थी, क्या आई थी हमारी सीवी की वैल्यू, डी यू बाई डी टी। ठीक है, अब हम सीपी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इसका डेरिवेशन छोटा सा है, बिल्कुल इजी है। हीट कैपेसिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला देखो, C इज इक्वल्स टू क्यू हीट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम इसको डेल्टा में भी लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल चेंज। नाउ फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स लेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू था, उसकी जगह पे हमने पी डी वी पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसका डेरिवेटिव ले लिया बाय डी टी, यहाँ पे भी डी टी आ गया, यहाँ पे भी डी टी, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो हमारी इक्वेशन 1 पे हमारा फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी की जगह पे ये चीज पुट कर सकते हैं, तो C के इक्वल ये चीज आ गई, ये हमने यहाँ पे ले ली, इसको अलग अलग कर दिया। अब ये सिस्टम किस पे चल रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब ये चीज को अलग अलग करके लिख दिया, du/dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P बाहर निकाल लिया, dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ इंथैल्पी ले ली। इंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। H क्या है? इंथैल्पी। U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। ये साइड पे जब भी आप डेरिवेशन करोगे साइड पे ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। मैंने खाली आपको बताया पर आप यहाँ पे लिखिए जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dt से, ठीक है। dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dt इसके नीचे भी और P तो बाहर ही है, इसके नीचे भी dt। अब जब 2 और 3 इक्वेशन ले लिया हमने, इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखो ये चीज और ये चीज सेम है, ये दोनों किसके इक्वल आ रही हैं? ये चीज Cp के इक्वल है। अब यही सेम चीज इसके इक्वल है, अब ये दोनों भी इक्वल होगी, ठीक है। जब कंपेयर करके देखा तो Cp किसके इक्वल आ गया? dH/dt। देखो लास्ट में Cp किसके इक्वल आ गया? dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। फटाफट से इसको अपने कॉपीज पे नोट कर लिए। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। इसकी डेरिवेशन पढ़ी, ये कैसे आया, Cp की वैल्यू फाइंड करी, Cv की वैल्यू फाइंड करी, एंड हमने पढ़ा कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cpy, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करना। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ। सो अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।